हमारे देश भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। यहां राज्य का कोई धर्म नहीं होता। भारत कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने संविधान की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्या है इन तस्वीरों में जो नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूपी पुलिस को संविधान का पाठ पढ़ाया और योगी सरकार को याद दिलाया राजधर्म। आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी की एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में पुंडरीक गोस्वामी वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत दिखाई दे रहे हैं और उनके सम्मान में यूपी पुलिस एकदम नतमस्तक। वायरल वीडियो में दिख रहे इन खास पलों को हाईटेक कैमरों और ड्रोन कैमरों से रिकॉर्ड किया गया है। यूपी पुलिस के जवान पुंडरीक गोस्वामी के सम्मान में पलक पावड़े बिछाए दिख रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कार से उतरते ही यूपी पुलिस के जवान किस कदर उन्हें कड़क सैल्यूट दे रहे हैं। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, जिसके बाद वो मंच से संबोधन करते भी दिखाई दे रहे हैं। अब इन तस्वीरों को अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए नगीना से सांसद आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाए हैं। चंद्रशेखर ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, भारत कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं। इस स्पष्ट उल्लेख के बावजूद एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा परेड और सलामी गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि संविधान पर खुला हमला है। सलामी और परेड राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रतीक होती है। यह सम्मान संविधान, राष्ट्र और शहीदों के नाम पर दिया जाता है, किसी कथावाचक, बाबा या धर्म गुरु का रुतबा बढ़ाने के लिए नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तथाकथित राम राज्य में अब हालात यह है कि आस्था को संविधान से ऊपर, धर्म को कानून से ऊपर और कथावाचकों को संवैधानिक पदों से ऊपर बैठाया जा रहा है। चंद्रशेखर आगे लिखते हैं, यह घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन अब संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं बल्कि धार्मिक सत्ता के आगे नतमस्तक है। यह एक खतरनाक परंपरा की ओर इशारा करता है, जहां राज्य धीरे धीरे अपने संवैधानिक चरित्र को त्याग रहा है। अपने ट्वीट में चंद्रशेखर आगे सवाल उठाते हैं, पुंडरीक गोस्वामी है कौन? वे कौन सा संवैधानिक पद धारण करते हैं? किस कानून या प्रोटोकॉल के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? क्या अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक पहचान ही नया सरकारी प्रोटोकॉल है? चंद्रशेखर अपने एक्स हैंडल पर आगे लिखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को याद दिलाना जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है, किसी एक धर्म का सेवक नहीं। अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर विशेषाधिकार देना असंवैधानिक। वो अपने तीसरे सवाल में लिखते हैं, अनुच्छेद 25 और 28 राज्य धर्म से दूरी बनाए रखेगा, चरण वंदना नहीं करेगा। इसका साफ मतलब है संविधान सर्वोच्च है, कोई धर्म नहीं। राज्य का कोई धर्म नहीं होता। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। सांसद चंद्रशेखर ने यूपी पुलिस पर कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर सवाल उठाए तो स्वामी आनंद स्वरूप यूपी पुलिस के समर्थन में आ गए। उन्होंने भी अपने एक्स हैंडल पर अपनी एक वीडियो शेयर कर भीम आर्मी नेता पर सवालों की झड़ी लगा दी। अब स्वामी आनंद स्वरूप क्या कह रहे हैं, एक बार वीडियो में सुनिए।
पुंडरीक गोस्वामी जी भी कहीं गए हुए हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण चूंकि पुंडरीक गोस्वामी बाबा हैं और इनकी जो इस्लामिक एजेंडा है वो खतरे में न पड़ जाए, इसके लिए उन्होंने तुरंत ट्वीट किया। और ट्वीट क्या किया? भारत कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है। इनको पता भी नहीं कि गणराज्य में गण सबसे बड़ा है और पुंडरीक गोस्वामी भी इस देश के गण हैं। गण मीन्स नागरिक हैं। नागरिक अधिकार सर्वोच्च है। नेता से भी बड़ा इस देश का नागरिक है। संविधान उसको सर्वोच्च बनाता है। और राज्य किसी धर्म की जागीर नहीं है। राज्य अंबेडकर की भी जागीर नहीं है, बुद्ध की भी जागीर नहीं है। जगह जगह तुम जिस प्रकार से इस्लामिक एजेंडे चला रहे हो चंद्रशेखर, मैं पूरा पक्का जानता हूं कि संविधान को कभी तुमने पढ़ा ही नहीं है। तुम्हारी डिग्रियां भी ऐरी गैरी वैसी ही हैं जैसे अंबेडकर की डिग्री है। जितने अंबेडकर जैसे वकील थे तुम भी वैसे ही वकील हो। उन्होंने भी कभी प्रैक्टिस नहीं किया, तुम भी कभी प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस तो तुम्हारा ये है चंदा चोरी, चंदा लेना और अपना घर चलाना, यही काम है तुम्हारा। पुंडरीक गोस्वामी को यूपी पुलिस के सलामी दिए जाने का विरोध करने वाले चंद्रशेखर अकेले नेता हैं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी चीफ और सांसद अखिलेश यादव ने भी इसका कड़ा विरोध करते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस अपने काम में तो नाकाम है। उसका जो काम है वो तो कर नहीं रही है, बल्कि अपनी सीमित क्षमताओं को और जगह व्यर्थ कर रही है। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं, भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में पनप रहे बेतहाशा अपराध और माफिया राज पर लगाम लगाने की बजाय सलाम सलाम का खेल खेला जा रहा है। इस घटना का संज्ञान लेने वाला कोई है या वो भी परेड में शामिल है? भाजपा जाए तो पुलिस सही काम में लग पाए। यह अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है। पुंडरीक गोस्वामी को यूपी पुलिस के सलामी दिए जाने का विरोध बढ़ने पर देश के सबसे बड़े सूबे के पुलिस महकमे को अपनी गलती का एहसास हुआ। यूपी पुलिस ने जानकारी दी कि जनपद बहराइच में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस परेड ग्राउंड के अनधिकृत उपयोग का पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया है। पुलिस परेड ग्राउंड का उपयोग केवल पुलिस प्रशिक्षण, अनुशासन एवं आधिकारिक समारोहों हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित मानकों के उल्लंघन के दृष्टिगत संबंधित पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। यानी कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को यूपी पुलिस के द्वारा उनके सम्मान में जो सलामी दी गई थी, जिसका विरोध पहले चंद्रशेखर आजाद और उसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से किया गया, अब उस पर यूपी पुलिस ने भी एक्शन ले लिया है। यानी जो कुछ हुआ, जिसका विरोध आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया, वो वाकई ही गलत था और इसका एहसास अब उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी है। यानी संविधान सबसे ऊपर है, उसके बाद कुछ और। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।